बुढ़ापा पेंशन में भारी बढ़ोतरी, 21 जनवरी को बड़ा फैसला। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे कर रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 21 जनवरी 2025 से भारत में सरकार पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव करने जा रही है। इन योजनाओं के तहत पेंशन की राशि है वो बढ़ाई जाएगी। नई पात्रता शर्तें लागू की जाएंगी। लोगों में बड़ी उत्सुकता और चिंता दोनों है कि सरकार 21 तारीख को क्या फैसले लेने वाली है। हम आपको बता दें कि मौजूदा पेंशन योजनाओं की जानकारी अगर आप लेते हैं तो उनमें संभावित बदलावों की हम आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि अगर कोई बदलाव होता है तो उनका लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में भारत सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है। ये योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। विधवा पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की बात कही जा रही है। अगर हम बात करें तो पेंशन राशि में वृद्धि, ये कहा जा रहा है कि पेंशन राशि में वृद्धि होगी। विधवा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति माह किया जाएगा। यह वर्तमान राशि से लगभग 75% अधिक है। आयु सीमा में बदलाव होने वाला है। तो प्रस्तावित नियमों के अनुसार 18 से 60 वर्ष की आयु की विधवाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। यह पहले की आयु सीमा से अधिक है। नए नियमों के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे योजनाओं में पारदर्शिता आएगी। कहा जा रहा है कि पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। इससे लाभार्थियों को सुविधा होगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। नई योजना के तहत विधवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू किए जाने की बात की जा रही है। दिव्यांग पेंशन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की चर्चा है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी, कहा जा रहा है कि दिव्यांग पेंशन की जो राशि है उसे बढ़ाकर 4000 से 5000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। यह वर्तमान राशि से काफी अधिक है। मानदंडों की बात करें तो नए नियमों के तहत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति इस योजना के पात्र हो सकते हैं। प्रस्तावित बदलावों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की बात कही जा रही है। नई योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार मेले आयोजित किए जाने की बात कही जा रही है। सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने की योजना है। प्रभाव की बात करें तो बढ़ी हुई पेंशन राशि लाभार्थियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। वे अपनी बुनियादी जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। अधिक पेंशन राशि से लाभार्थियों का जीवन स्तर है वो बेहतर होगा। वे अपने स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार के अवसरों से लाभार्थी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। बैरियर फ्री एक्सेस और रोजगार के अवसर से दिव्यांग व्यक्तियों का सामाजिक समावेश बढ़ेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लाभार्थियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आवेदन प्रक्रिया की बात करें, आवेदन प्रक्रिया में बदलाव हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, फिर भी संभावित आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है। आवेदन पोर्टल, लाभार्थी सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। सरकारी अधिकारी आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेंगे। आवेदन मंजूर होने पर पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, तो कुछ सवाल देखते हैं हम क्या क्या हो सकते हैं। क्या नई पेंशन योजना सभी राज्यों में लागू होगी? अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यह संभव है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम लागू होंगे। क्या मौजूदा लाभार्थियों को फिर से आवेदन करना होगा? इस बारे में अभी भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। संभवतः मौजूदा लाभार्थियों को अपने विवरण अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है। क्या नई पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि हर साल बढ़ेगी? यह सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है कि सरकार की नीतियां कैसी होने वाली है। क्या विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे? आमतौर पर ये योजनाएं भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए होती है। विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए अलग नियम हो सकते हैं। क्या नई योजना के तहत पेंशन पर कर लगेगा? सामान्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर कर नहीं लगता, लेकिन यह सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा। वर्तमान में 21 जनवरी 2025 से विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में किसी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये खबर सामने आ रही कि सरकार इस 21 जनवरी को बड़े फैसले ले सकती है, जिससे पेंशन को बढ़ाने पर चर्चा की जा सकती है। इससे पहले बहुत सी योजनाएं आई, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर गृहिणी योजना और मजदूरों के लिए बहुत सी योजनाएं आई हैं, जिनकी वीडियो हमने हमारे चैनल पर पहले ही प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें, ताकि आपको भी उन योजनाओं का जो है लाभ मिल सके।